बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सड़कों का जाल जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जितनी भी सड़कें दुरुस्त होंगी, आमद-ओ-रफ़्त के ज़राए बेहतर होंगे तो कारोबार ज़िंदगी फलता फूलता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मोटरवेज़ की शक्ल में, नेशनल हाईवे की शक्ल में सड़कों का जाल मौजूद ज़रूर है, लेकिन लिंक रोड और अंदरूनी शहर जो सड़कें हैं, ये सिर्फ चकवाल की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इनकी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक है तो ये आप कह सकते हैं कि वाहिद ज़िला है कि जहाँ मोटरवे के 3 इंटरचेंज मौजूद है, नीला इंटरचेंज, बलकसर इंटरचेंज और कलर कहार इंटरचेंज। ये सहूलत तो चकवाल के शहरियों को दस्तयाब है, लेकिन अगर चकवाल शहर की हम बात करें, मुज़ाफ़ाती इलाकों की लिंक रोड, तो वो तबाही और बर्बादी की अलग से दास्तानें बयान कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आज मैं तलागंग रोड का जिक्र करूँगा कि जिसे तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, उसको एकदम से उखाड़ दिया गया। मंसूबा ये तहसील चौक से बलकसर तक है और दिनों में आप कह लें कि बल्कि रातों रात इस पूरी सड़क को खंडर बना दिया गया। अब ये तो आसान है, तोड़ फोड़ तो आप जहाँ भी करना चाहें तो दिनों में कर सकते हैं, लेकिन जब बात तामीर की आती है तो वही नालायकी, सुस्त रवि और गफलत ये हर जगह हमें नज़र आती है और तलागंग रोड पर भी यही हाल है। अब ट्रैफिक के मामलात मसाइल पहले ही ज़्यादा हैं, लेकिन इस रोड पर बुरा हाल है। बहुत से स्कूल, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स को आप देख लें, कचहरियाँ इस रोड पे हैं, दीगर और अहम बिल्डिंग वो इसी रोड पर है, जिसकी वजह से काफ़ी रश रहता है। और अब सड़क की वजह से ये इस रश का अवाम के हवाले से उनका बुरा हाल हो चुका है और अवाम इंतहाई परेशान है। इसी तरह जो कारोबारी तबका है, जो इस रोड पर सबसे क्योंकि महंगा ये सड़क है, यहाँ पर जो तिजारती मराकज़ हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए माहाना वो लोग किराया देते हैं, लेकिन एक तरफ पूरा एक आप कह लें कि खंदक सी खोद कर रख दी गई है। ऐसा लगता है कि कोई अंडर पासेस बनाने हैं और यही वजह है कि अब तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल मौजूद हैं, वो सारे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। होना तो ये चाहिए कि जंगी बुनियादों पर काम हो, लेकिन कहाँ, कैसे, कब, क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। काम होता नज़र ही नहीं आ रहा, अगर होता भी है तो बस सुस्त रवि का शिकार है। तो ये सड़क जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ज़िले की सरबराह हैं, मुतरक भी हैं, लेकिन इसका नोटिस लें और जो मुतलका इदारे हैं उनको ये बावर कराएं कि ये ऐसा मंसूबा नहीं है कि आपने बस शुरू किया है और ख़त्म होने का नाम न ले। इसी तरह भोन रोड और ख़ास तौर पर शहर के अंदर जो सड़क की सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। वैसे तो ये 2 रोया सड़क बननी थी, लेकिन वो उसको तो छोड़े, जो पहले से मौजूद थी वो भी ख़त्म होकर रह गई है। गुज़श्ता दिनों कुछ थोड़ी बहुत मुरम्मत इसकी की गई, लेकिन वो मुरम्मत ऐसी थी कि एक बारिश हुई और वो सारी मुरम्मत उस पानी में बह गई। अब वो उस पर भी यकीनी तौर पर लाखों रुपए खर्च आया होगा और वो सारा के सारा खर्चा पानी में बह चुका है। तो यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह सरगोदा बाईपास रोड, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे ख़ास तौर पर छोड़ा गया है डाकुओं के लिए। इतने गड्ढे, इतनी वो रुकावटें मौजूद हैं कि कोई गाड़ी को भगा भी नहीं सकता। तो उसका भी इफ्तिताह किया गया। बड़े उस वक्त ढोल भी बजाए गए, पत्ती फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई, जलसे किए गए। वो भी मंसूबा ऐसे क्या ऐसे ही है। इसी तरह पिनवाल रोड का हम जिक्र करें, वो भी टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर भी काम होने का नाम नहीं लिया जा रहा। दीगर और कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ सूरत हाल ऐसी है। अब सियासत के लिए तो हमारे पास बड़ा टाइम है, 8 टाइम आप सियासत ही देखते हैं, बयानात हो रहे हैं, लेकिन ये जो अवाम के मसाइल हैं ये कौन हल करेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि एक विजन हो, एक आप कह लें कि काम करने का जज्बा हो, तो तभी ये काम मुकम्मल हो सकते हैं। तो चकवाल की सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है। मंसूबे हैं कि शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। दर्जनों ऐसे मंसूबे हैं जो इस वक्त भी मैं आपको गिनवा सकता हूं कि शुरू हुए, उन्हें सालों साल हो गए, बड़े जोश और जज्बे के साथ वो शुरू किए गए, लेकिन मुकम्मल नहीं हुए। आप बैकड़ी बाईपास रोड ही देख लें, जिसने इंटरचेंज के साथ मिलना था, वो भी बिल्कुल इसी तरह नामुकम्मल पड़ा है। इसी तरह डुडियाल बाईपास को देख लें, वहाँ भी अभी तामीरात जारी है। और दीगर और कई ऐसे मंसूबे हैं
کہ جو شروع ضرور ہوئے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رنگ روڈ کا منصوبہ بھی، اس کی بھی بڑی تشہیر کی گئی، لیکن وہ پتہ نہیں رنگ روڈ کا منصوبہ کہاں گیا اور کب وہ مکمل ہوگا، کب اس پر کام شروع ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو ہم یہی گزارش کریں گے ارباب اختیار کے سامنے کہ خدا را تھوڑا کرے لیکن ستھرا کام کریں۔ آپ بے شک ان 10-12 منصوبوں کی بجائے 2 منصوبے ہی شروع کر دیں، لیکن اس کو بر وقت مکمل کریں۔ اس سے عوام بھی خوش ہوتی ہے، اس سے جو پیسہ ہے وہ بھی بچے گا، قومی جو دولت ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ ورنہ یہ منصوبے جو 1 سال کے ہوتے ہیں ویسے وہ سالوں لگ جاتے ہیں، اس پر جو لاگت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور عوام الگ سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو ان منصوبہ جات کو بر وقت مکمل کیا جائے، تھوڑا اور ستھرا کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ جب ایک منصوبے پر کام شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پہ تحصیل چوک سے بلکسر تک منصوبہ ہے، تو کیا پڑی ہے کہ آپ راتوں رات پورے 18-20 کلومیٹر سڑک جو اچھی خاصی وہ قابل استعمال حالت میں ہوتی ہے، آپ اس کو اکھیڑ کے رکھ دیتے۔ آپ اتنی ہی اکھیڑیں جتنی آپ 2-4 دنوں میں بنا سکتے ہیں، حصوں میں اس کام کو بانٹیں تاکہ آپ کا بھی کام چلتا رہے اور لوگوں کا بھی کام چلتا رہے۔ اسی طرح چوہا سیدن شاہ روڈ ہے، وہ بھی بنائی جا رہی ہے، وقت پر تو وہ مکمل نہیں ہونی، لیکن وہاں پر بھی مسائل موجود ہیں۔ تو ان منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے، صرف افتتاحی تقریبات ہی منعقد نہ کی جائے، ڈھول اور ناچ گانے ہی نہ پیش کیے جائیں، بلکہ اس منصوبے کی بعد میں بھی کوئی خبر گیری کی جائے کہ کیا وجہ ہے، کتنی تاخیر کا شکار ہے اور کتنے حادثات وہاں ہو چکے ہیں، کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ یہ حساب کتاب بھی ضرور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی کسی نہ کسی نے بڑی عدالت میں جواب ضرور دینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔